महाराज स्वामी जी श्री विश्व प्रसन्न तीर्थ स्वामी जी के पाद चरणों में गिर नमस्कार अर्पित करते हुए इधर उपस्थित उडुपी के लोकसभा सदस्य यहाँ अष्टमक मध्वाचार्य ने स्थापित किया है, ऐसे उडुपी से आए हुए श्री श्रीनिवास पूजारी और स्वामी जी के परम भक्त भी है। विश्वेश्वर जी तो स्वामी जी का भी परम भक्त है, इसको प्रसन्न स्वामी जी का भी परम भक्त है। और श्री विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष और हम सब के मार्गदर्शक श्री आलोक कुमार जी, दिल्ली के मेयर परवेश शांति और मेरे अच्छे मित्र रमेश दुबे जी, श्री वर्केड़ी श्रीनिवास जी और बाकी गण्यमान अतिथिगण जो विराजमान हुए हैं। आज मैं समझता हूं दिल्ली का हमारा सब दिल्ली के वासी है। दिल्ली के वासियों ने भी जो सनातन धर्म में विश्वास करते हैं, ऐसे लोगों का परम सौभाग्य है तो मैं मानता हूं। जहां तक ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೆನಪಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ನಾನು ಕನ್ನಡ ಶುರು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ। ಇಲ್ಲಿ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ ತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ಇಲ್ಲಿ ಮಠ ಕಟ್ಟಿದ್ರು, ಕೃಷ್ಣನ ಗುಡಿ ಕಟ್ಟಿದ್ರು। मुझे ये भी याद है, मेरा और पूज्य विश्वेश्वर का अंतिम भेंट इसी वर्ष में हुआ। मुझे पूज्य स्वामी जी ने उस दिन बुलाया था और वो बुलाकर दर्शन होने के बाद मैं अलग अलग जगह प्रवास में थे। उसके बाद मैं विदेश में था, तब वो वृंदावन हो गए। उसके बाद 2 महीने के बाद जाए। ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಒಂದು ಸಮಾಜ ಪರಿವರ್ತನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದಂಥ ಒಬ್ಬ ನಿಜವಾದ ತಪಸ್ವಿ, ನಿಜವಾದ ಒಬ್ಬ ಸನ್ಯಾಸಿ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ ತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಆಗಿದ್ದರು। वो बहुत बड़ा एक एग्जाम्पल थे, अपने आप में एक उदाहरण थे कैसे एक मठाधिपति, एक सन्यासी रहना चाहिए। वो इसके लिए अपने आप में एक उदाहरण थे। मैं सिर्फ इस कार्यक्रम में आई हूँ इसलिए नहीं बता रहा हूँ। मैं पेजावर स्वामी जी को मेरे बाल्यकाल से मैंने पेजावर स्वामी जी को देखा हूँ। बड़े पेजावर स्वामी जी, विश्वेश्वर स्वामी जी, मैं पूज्य विश्व प्रसन्न स्वामी जी को भी मैं आपको सिर्फ मेरे समाधान के लिए, मेरे संतुष्टि के लिए मैं याद देना चाहता हूँ। मैं पूज्य विश्वेश्वर स्वामी जी जब हुबड़ी में कांपन मार्च के लिए बैठे थे, मेरे घर पे आए थे और मेरे घर को भी हमको सब अनुग्रह कुछ समय दिए थे हुबड़ी में। ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಪೂಜ್ಯ ಪೇಜಾವರ ಸ್ವಾಮಿಗಳವರ ಹಿಂದಿನ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದೇನೆ। ಇವತ್ತಿನ ಪೂಜ್ಯ ವಿಶ್ವ ಪ್ರಸನ್ನ ತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರ ಜೊತೆಗೂ ನಾನು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದೇನೆ। ಇದರ ಗೌರವ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ನಾನು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡವರಿಗೆ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂತ, ಅಂದ್ರೆ ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಒಪ್ಪಿ ಈ ಒಂದು ಗೌರವ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡ್ರೆ। ಯಾಕಂದ್ರೆ जैसे जो विश्वेश्वर तीर्थ स्वामी जी समाज में, ऐसे तो द्वैत समाज के बहुत बड़ा प्रवर्तक थे, अनुयायी थे, पर उसके बावजूद भी सभी हिंदू समाज, सभी समाज में कोई एक साथ देने का संकल्प करके जो
मन में कभी भी यह नहीं था। ऐसे तो उड़पी का जो मठ है, माधो संप्रदाय जो है, ये बहुत एक तरह हम इतने बता सकते हैं कि ऐसे तो बहुत धार्मिक होते हैं और थोड़ा अंग्रेजी में बोलना है तो ऑर्थोडॉक्स भी होते हैं मध्य समाज में। ऐसे मध्य समाज में पूज्य पेजावर स्वामी जी ने संन्यास किया और वादिराज स्वामी जी देव ने पर्याय का परिकल्पना की। वादिराज स्वामी जी के बाद 5 पर्याय का श्री कृष्ण परमात्मा के पूजा किया है तो वो सिर्फ ईश्वर और इतने ऑर्थोडॉक्स व्यवस्था में रहते हुए ही अपने कोई अनुष्ठान न छूटते, समाज में छूट और अछूत का जो व्यवस्था है उसको दूर करने के लिए बहुत बहुत क्रिटिसिज्म हुआ, लेकिन वो सभी घरों के दान बीच में जाते थे। जो समाज में तथाकथ अस्पृश्य लोग, मैं तथाकथ शब्द उपयोग कर रहा हूँ, तथाकथ अस्पृश्य लोग कहते हैं, हम तो कभी नहीं मानते कोई अस्पृश्य है, हम अंत कभी नहीं मानते हैं। फिर भी समाज में एक रोज का व्यवस्था है जो था, उसमें बहुत ही विरोध के बावजूद भी पेजावर विश्वेश्वर स्वामी जी एक नया व्रत डाला। सभी ऐसे घरों में जाके उन्होंने पूरा आध्यात्मिक और जो राम हो कृष्ण हो वो पतित पावन है, वो कभी भी जो भी आता है उसको शरण में लेते हैं और उनको अनुग्रह करते हैं। एक बड़ा संदेश जब श्री कृष्ण परमात्मा ने कनकदास के संदर्भ में जो दिया था, वही संदेश वस्तुतः जो विश्वेश्वर स्वामी जी ने दिया, वही काम आज विश्व प्रसन्न तीर्थ स्वामी जी कर रहे थे। अयोध्या में जो लड़ाई हुआ, बहुत लोग आज भव्य मंदिर देखते हैं, लेकिन हर जगह जब एजुकेशन हुआ, लड़ाई हुआ, तब एक संत होते, दक्षिण भारत के एक संत होते पूज्य विश्वेश्वर स्वामी जी हमेशा सभी जो जहाँ के एक माइलस्टोन है, वो माइलस्टोन के संदर्भ में पूज्य विश्वेश्वर स्वामी जी उधर उपस्थित है। वही स्थान आज पूज्य विश्वेश्वर विश्व प्रसिद्ध तीर्थ स्वामी जी और अच्छे ढंग से उसको वही व्रत में आगे बढ़ रहे हैं। तो उसी के कारण आज इस दिल्ली में आध्यात्मिकता के एक जागरूकता लाने के लिए ಒಂದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜಾಗೃತಿಯನ್ನು ತರಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತು ಭಕ್ತಿಯ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಭಕ್ತಿಯ ಸಂದೇಶವನ್ನು श्रीकृष्ण का जो भक्ति संदेश है वो संदेश दिल्ली के सिर्फ एक समाज के लिए नहीं है, बाकी सब जो दिल्ली के वासी है उन लोगों के लिए एक ज्ञान सत्र चलाने के लिए। जैसे तो चातुर्मास बोले तो इसका वैज्ञानिक कारण भी है, उसी के साथ ही साथ स्वयं भगवान विष्णु योग निद्रा में रहते हैं, जैसे एक हमारे सबका विश्वास है। उस योग निद्रा के समय में ज्ञानार्जन करना और ज्ञान दान भी करना, उनके पूजा स्वामी जी सुबह से शाम तक पूजा और अनुष्ठान करते हुए जो अपना ज्ञान है उसका भी स्वयं का वृद्धि करते हुए वो ज्ञान उन सबको शाम को ज्ञान के रूप में ज्ञान सत्र कर रहे हैं। ऐसे पूज्य पेजावर स्वामी जी दिल्ली में जो चातुर्मास का उत्कलन का संकल्प किया, अपनी बहुत बड़ी बात है। कई लोग उड़पी के बारे में जानते हुए, लेकिन जो उड़पी का महत्व है वो भी जानते होंगे, लेकिन चातुर्मास और जैसे कर्नाटक में सब लोग जानते हैं अष्टमठ को, विशेषता पेजावर मठ को, ऐसे इधर बहुत लोग जानते नहीं होंगे पर्सनली व्यक्ति साहब, लेकिन उनका जो संदेश है वो संदेश इस चातुर्मास के बाद पूरा दिल्ली में, पूरी दिल्ली इधर उनको गूंजे सदा कालक ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತೆ। ಐತಿಹಾಸಿಕ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಪೂಜ್ಯ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ ಪೂಜ್ಯ ವಿಶ್ವ ಪ್ರಸನ್ನ ತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರಿಗೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ
और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि जी को मैं शिक्षा मंत्री के जो जिम्मेदारी मैंने प्रधानमंत्री ने एडिशनल कार्य को दिया है, ये मेरा पहला कार्यक्रम है, मैं पहली बार मैं एक में संबोधित करता हूँ कि धन्यवाद है श्री परमात्मा के अनुग्रह से और आपके आशीर्वाद से जो देश में मोदी जी के नेतृत्व में अच्छा होगा और ये जो शिक्षा क्षेत्र में बदलाव हम लाने की कोशिश कर रहे हैं वो भी आगे आपके आशीर्वाद से आगे बढ़ेंगे। यही कहते हुए मेरे वाणी को विराम देता हूँ और फिर से एक बार मैं कामना करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आज जैसे माननीय शिक्षा मंत्री जी ने बताया, पहली बार शिक्षा मंत्री दायित्व स्वीकार करने के बाद आप इस कार्यक्रम में पहला कार्यक्रम है आपका। हम मानते हैं कि इस छात्रावास काल में आपके शिक्षा मंत्रित्व पूर्ण रूप से सफल हो, इसी कामना के साथ भगवान श्री कृष्ण के यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धर्मधरः तत्र श्रीः भगवान जहाँ भगवान श्री कृष्ण है, जहाँ भगवान श्री कृष्ण है वहाँ विजय है। इस दृष्टि से पूज्य स्वामी जी आपको पूर्ण रूप से आशीर्वाद देंगे और अत्यंत व्यस्ततम समय में माननीय शिक्षा मंत्री जी यहाँ आए हैं। आपको मैं छात्रावास के समिति की ओर से आपको मैं धन्यवाद देता हूँ। आपके आगमन से इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ी। Thank you.